काठमांडू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर अच्युत वागले ने कहा कि कार्बन व्यापार के संबंध में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून और संरचनाएं नेपाल जैसे गैर कार्बन उत्सर्जक देशों के हित में नहीं हैं। ये बात उन्होंने शुक्रवार को भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित नेपाल भारत आर्थिक सम्मेलन के दौरान कही। काठमांडू विश्वविद्यालय के तहत नेपाल समसामयिक अध्ययन केंद्र और भारत के फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर एग्रो फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस सम्मेलन में डॉक्टर वागले ने कहा कि नहीं फंसना चाहिए कि वर्तमान में कार्बन व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय नियम और संरचना ऐसे हैं जो औद्योगिक और विकसित देशों को प्रदूषण जारी रखने और अपने आर्थिक विकास के हितों की पूर्ति करने की अनुमति देते हैं। उन्होंने कहा, नेपाल जैसे देश को इस व्यापार के जाल में नहीं। सम्मेलन के मुख्य बिंदु शैक्षिकी और क्षेत्रीय सहयोग, विदेशी व्यापार असंतुलन, जलवायु परिवर्तन और सहयोग, युवाओं का पलायन, भुगतान गेटवे की प्राथमिकता, शैक्षिकी और क्षेत्रीय सहयोग। डॉक्टर वागले ने स्पष्ट किया कि यह सम्मेलन नेपाल और भारत के बीच शैक्षिकी और क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए आयोजित किया गया है। उन्होंने इसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी का उदाहरण बताते हुए कहा कि नीतिगत सहयोग में अकादमिक क्षेत्र से प्राप्त अध्ययन और डेटा का उपयोग किया जा सकता है। विदेशी व्यापार असंतुलन, उन्होंने नेपाल और भारत के बीच विदेशी व्यापार में असंतुलन की ओर ध्यान आकर्षित किया। वागले ने बताया कि भारत द्वारा नेपाल से प्राप्त विप्रेषण रेमिटेंस नेपाल द्वारा भारत से प्राप्त विप्रेषण से 40% अधिक है। जलवायु परिवर्तन और सहयोग, वागले ने जलवायु परिवर्तन की साझा समस्याओं को हल करने में दोनों देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, पहाड़ों का पिघलना केवल नेपाल की समस्या नहीं है, बल्कि भारत और पूरे विश्व की समस्या है। उन्होंने हरित और सतत विकास के लिए सहयोग को अपरिहार्य बताया। युवाओं का पलायन, वागले ने युवाओं के बड़े पैमाने पर पलायन की समस्या को गंभीरता से लेने की आवश्यकता बताई। भुगतान गेटवे की प्राथमिकता, उन्होंने सुझाव दिया कि नेपाल और भारत के बीच भुगतान गेटवे पेमेंट गेटवे के संचालन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि दोनों देशों के आर्थिक लेन देन में सुविधा हो। डॉक्टर वागले का ये संबोधन नेपाल भारत संबंधों को आर्थिक, शैक्षिकी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मजबूत करने के प्रयासों को रेखांकित करता है।